हाय फ्रेंड्स, मैं वापस आ रहा हूँ आपके कंपनी अकाउंट्स के लिए। पिछले दो वीडियोस में लगातार कंटिन्यू में आपको इशू ऑफ शेयर के बारे में डिस्कशन किया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको दो इलस्ट्रेशंस के थ्रू एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हमें इसकी जर्नल एंट्री बनानी होती है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड कॉल। इसके अंदर जर्नली थर्ड कॉल का यूज नहीं हो रहा था, लेकिन हो सकता है, कोई नहीं कि होगा नहीं, लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेकंड कॉल तक समाप्त हो जाते हैं। तो हर एक के लिए मैंने आपको बताया कि दो इंस्टॉलमेंट के मतलब दो एंट्रीज बननी है हर एक के लिए। जैसे एप्लीकेशन था तो एप्लीकेशन की दो एंट्री, अलॉटमेंट यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 मैक्सिमम 10 एंट्री बना रहे थे। तो मैंने दो इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको समझाया। इसके अलावा मैंने आपको इसके अंदर प्रीमियम को एक्सप्लेन किया था इससे पहले कि प्रीमियम जो होता है हमारा वो ड्यू की एंट्री में आता है। ये ड्यू वाली एंट्री होती है, ड्यू वाली एंट्री में प्रीमियम आता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट मैंने आपको इसके अंदर एक पॉइंट और समझाया था, वो था कॉल्स इन एरिया। कॉल्स इन एरिया, ठीक है। कॉल्स इन एरिया में मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज करो 1000 शेयर होल्डर्स मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं फर्स्ट कॉल पर, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यू वाली एंट्री सेम टू सेम बनाई थी, बस रिसीव्ड वाली एंट्री में मैंने जैसे सपोज करो फर्स्ट कॉल 2 रुपीस की है और 1000 शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहे हैं, 1000 into 2 2000 रुपीज सीधी बैंक की एंट्री में से मैंने माइनस कर दिए थे। तो यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा कॉल्स इन एरर समझाया और बेसिक कंसेप्ट समझाया। इसके अलावा मैं थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन के बारे में और समझाता हूँ आपको। हमारे पास 3 तरह से सब्सक्रिप्शन हो सकता है: ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन। तो ये जो मैंने दो एग्जांपल आपको लास्ट वीडियो में बताए थे वो ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन के थे। इसके अलावा अब इसके अंदर दो सिचुएशन और हो सकती हैं और वो है अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जैसे सपोज करो मैंने 1 लाख शेयर्स की लिए पब्लिक को प्रोस्पेक्टस में डाला कि आप में अप्लाई करो, लेकिन पब्लिक 1 लाख शेयर होल्डर्स यानी 1 लाख एप्लीकेशन से कम की एप्लीकेशन हमें भेजती है। तो यदि 1 लाख से कम की एप्लीकेशन आएगी तो उस सिचुएशन में मैं 1 लाख शेयर इशू नहीं कर पाऊंगा। तो इसे हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो लेकिन यहां जो आपके लिए प्लस पॉइंट है, बेहतरीन पॉइंट है कि अंडर सब्सक्रिप्शन में आपको कुछ भी नया नहीं करना है। कहीं भी किसी भी लेवल पर कोई कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट नहीं करना है कि पब्लिक को हम 1 लाख शेयर इशू करना चाहते थे और यदि पब्लिक 90,000 शेयर लेना चाहती है तो केवल और केवल मेरे क्वेश्चन में मैं इसे ही चेंज करूंगा और इस अमाउंट को 90,000 शेयर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। यानी कि 90,000 शेयर्स की सारी एंट्री पास करूंगा। यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो क्या एंट्री बनेगी? 90,000 into 4, अलॉटमेंट 90,000 into 4, फर्स्ट कॉल 90,000 into 2, 90,000 into 2। यानी कोई चीज, यानी हम भूल जाएंगे कि हमने 1 लाख शेयर्स के लिए पब्लिक से कहा था। तो यानी जितने शेयर पब्लिक हमें अप्लाई करेगी केवल उतने ही शेयर्स की सिंपल एंट्री हम पास कर देंगे। तो दो सिचुएशन क्लियर हो गई। ऑप्टिमम के मैंने आपको दो एग्जांपल करा दिए। इसके बाद अंडर सब्सक्रिप्शन, इसके एग्जांपल कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सेम टू सेम वही सिचुएशन सेम टू सेम है। बस 1 लाख की जगह 90, ये जितने भी हो हमारा कहने का पर्पस है जितना पब्लिक ने कहा उतने शेयर्स की सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन आती है ओवर सब्सक्रिप्शन। ये ओवर सब्सक्रिप्शन होता है जब पब्लिक हमें ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई करती है। अब ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई मतलब भाई हमारे पास तो 1 लाख शेयर है, हमने तो एप्लीकेशन जो हमारी प्रोस्पेक्टस है उसमें मेंशन किया है कि हम 1 लाख शेयर ही इशू करेंगे, लेकिन पब्लिक में हमारी इमेज अच्छी है, हमारा एडवर्टीजमेंट अच्छा है या जैसे भी सिचुएशंस हैं और पब्लिक ने हमें 1 लाख से ज्यादा शेयर की एप्लीकेशन भेजी। अब 1 लाख शेयर से ज्यादा का पैसा यदि पब्लिक हमें भेज रही है, लेकिन हमने कहा हमारी पहली शर्त है कि जितना हमने एक बार मेंशन कर दिया कि हम इतने शेयर इशू करेंगे, हम इतने शेयर की एप्लीकेशन पब्लिक से मांग रहे हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा उतने ही शेयर इशू कर सकते हैं। तो कम तो कर सकते थे अंडर में, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में भी हम 1 लाख से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर रहे हैं। तो जितने शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आया
अब हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा पैसा आया, चाहे तो हम उस पैसे को सीधा रिजेक्ट कर दें, लेटर ऑफ रिग्रेट, हम सब लोगों को एक सॉरी लेटर भेज दें कि भाई हम आप लोगों को शेयर नहीं दे पाएंगे और 1 लाख वालों को पूरे शेयर दे दें। क्लियर? हम सिचुएशन 1 लाख की लेकर चल रहे हैं, एग्जांपल। ये नहीं कि 1 लाख है, 1 लाख का हमने एग्जांपल लिया कि हम 1 लाख शेयर पब्लिक में इशू कर रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन आई 1,20,000 यानी 1,20,000 की, तो मुझे तो 1 लाख ही शेयर देने हैं। सिचुएशन कुछ भी हो जाए, मैं 1 लाख से ज्यादा शेयर पब्लिक को इशू नहीं कर सकता। अब सिचुएशन ये है कि इन 20,000 शेयर्स का क्या करूं? एक तरीका है कि इसे वापस कर दूं, वापस कर दूं तो रिजेक्ट हो जाएगा ये, यानी रिजेक्शन की सिचुएशन में ये जो हम एप्लीकेशन की एंट्री बनाते हैं, ये दो एंट्री हमारे पास एप्लीकेशन की, पहली एंट्री ये है, दूसरी एंट्री ये है। तो मैं वापस एप्लीकेशन लिखकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि शेयर एप्लीकेशन की एंट्री में यदि मेरे पास 1,20,000 शेयर का पैसा आया, तो 1,20,000 का पैसा आया तो एप्लीकेशन में 1,20,000 का पैसा ही लिखूंगा, यानी 1,20,000 इंटू 4, तो 4,80,000, यानी कि एप्लीकेशन जो आई वो मेरे पास 4,80,000 की आई, क्योंकि बैंक तो हमें डिटेल उतनी ही देगा ना जितनी एप्लीकेशन बैंक में आई, क्योंकि सारा पैसा बैंक के थ्रू एप्लीकेशन हमारे पास आ गई। तो हमारे पास जो पैसा आया तो कितना आया, 1 लाख की बजाय 120,000 शेयर्स का। ठीक है, ऐसा हो सकता है कई बार गलती हो जाए तो ये शेयर्स है, तो 1,20,000 शेयर्स का पैसा यदि हम मानते हैं कि पब्लिक ने हमें एप्लीकेशन भेजी थी, तो मैंने 1,20,000 का पैसा ले तो लिया, लेकिन मुझे चाहिए केवल 1 लाख शेयर का पैसा। तो जब मैं सेकंड एंट्री बनाऊंगा ट्रांसफर की, तो कैपिटल में मैं केवल 1 लाख शेयर का पैसा ही लिख सकता हूं, 1 लाख इंटू 4, यानी कि मुझे तो 4 लाख रुपए ही चाहिए, जबकि मेरे पास आए हैं 4,80,000 रुपए, 4,80,000 रुपए। अब मैं ऐसे प्रीमियम हटा देता हूं, अब मैं ये सिचुएशन समझाता हूं आपको। तो आए तो 480 है, तो 80,000 रुपए हम वापस रिटर्न कर देंगे। क्या एंट्री बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन दो एंट्री बनाने से बेस्ट है कि एक ही बनाता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बैंक। यहीं पर हम 80,000 को रिजेक्ट करके पैसे को लौटा देंगे। ये क्या हो गया, एक तरह का रिजेक्ट हो गया, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया उसे हमने रिजेक्ट कर दिया और पैसे को लौटा दिया। तो सिचुएशन चल रही है ओवर सब्सक्रिप्शन की, तो उसमें दो सिचुएशन हो सकती थी। एक सिचुएशन तो ये कि हम उसे लौटा दें, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि हम कहें कि हम आपके इस एक्स्ट्रा पैसे को आने वाली अलॉटमेंट एंड कॉल्स पर एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट एंड कॉल्स पर एडजस्ट कर देंगे। तो फिर ये 80,000 रुपए बैंक में लिखने की बजाय अलॉटमेंट एंड कॉल्स में लिख देंगे, और जब ध्यान देना एप्लीकेशन की एंट्री समाप्त हो जाएगी, 80,000 यहां लिखते, जब हम अलॉटमेंट में रिसीव्ड की एंट्री बना रहे होंगे, हर एक दो एंट्रीज बनाएंगे, दो एंट्रीज बनाएंगे, ड्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्यू में कहीं कोई चेंज नहीं होता। तो जब रिसीव्ड की एंट्री बना रहे होंगे अलॉटमेंट की, तो हम इतने पैसे वहां से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एक्सेस में ये करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ रिजेक्ट कर दें और कुछ एडजस्ट कर दें। तो सिचुएशन है, क्वेश्चन पर बेस्ड है, तो कुछ भी करा सकता है, क्योंकि ये 20,000 तो वापस कर दिए और 60,000 हमने एडजस्ट कर लिए, तो दैट इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन आगे की वीडियोस में लेंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो एक बड़ा क्वेश्चन होता है प्रो डाटा का, वो ओवर सब्सक्रिप्शन का ही होता है, जो बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का या 8 मार्क्स का हमारे यहाँ आता है। तो हमने ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ लिया, अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ लिया, कॉल्स इन एरियर पढ़ लिया, दो इलस्ट्रेशन मैंने आपको पहले समझा दिए, यानी इसमें प्रीमियम भी हो गया और ये रिजेक्शन भी हो गया और एडजस्टमेंट भी हो गया। ये एडजस्ट, पैसे को एडजस्ट करना कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा वो हमसे इसमें पूछ सकता है कि इसके लेजर बनाइए। क्या बनाइए, लेजर। 11th क्लास में हमने जर्नल से लेजर बनाना सीखा होगा, बस सेम टू सेम वैसे ही हमें लेजर बनाने हैं। भाई एक एप्लीकेशन का लेजर बन जाएगा, एक अलॉटमेंट का बन जाएगा, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, जितने कॉल होंगे उनका लेजर बन जाएगा, एक कैपिटल का लेजर बन जाएगा और एक बैंक का लेजर बन जाएगा।
जनरली तो लेजर्स ज्यादा पूछे नहीं जाते एग्जाम्स में, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है लेजर में बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। अब यहां जो हमें समझना है, अगर उसने हमसे पूछा है बैंक अकाउंट, ध्यान देना, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, तो कैश नाम की कोई चीज होती नहीं है कंपनी में, क्योंकि यहाँ सारे वाइट के ट्रांजेक्शन होते हैं, सभी चेक के थ्रू यानी बैंक के थ्रू ही लेन देन हम यहाँ ट्रांजेक्शन को कवर करते हैं। तो बैंक होता है हमारे पास कि या तो बैंक अकाउंट बनाए, या आपने कभी नाम सुना होगा 11th में कैश बुक, क्या था, कैश बुक, नाम कैश बुक होगा लेकिन बनाऊंगा उसमें भी मैं केवल बैंक का कॉलम, क्योंकि कैश तो है ही नहीं। अगर हम यहाँ कैश बुक भी बनाएंगे, उसने हमसे पूछा कि प्रिपेयर कैश बुक, तो बनाएंगे तुम कैश बुक ही, लेकिन कैश बुक में कैश का कॉलम नहीं होगा, क्योंकि कैश का तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। तो क्या ट्रांजैक्शन होगा, केवल बैंक का। तो कैश बुक में केवल बैंक कॉलम या फिर बैंक अकाउंट, दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो अंतर है वो आपको समझना होगा। या आपने हो सकता है 11th में इसको बहुत बढ़िया तरीके से इस डिफरेंस को आप नहीं समझ पाए कि कैश यानी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है। जो कैश अकाउंट होता है वो जर्नल से बनता है, पहले जर्नल एंट्रीज बनेंगी, उसके बाद लेजर में बनता है कैश अकाउंट। लेकिन जो कैश बुक होती है, जो कैश बुक होती है वो जर्नल का पार्ट नहीं होती, बल्कि वो सब डिवीजन ऑफ जर्नल होता है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल। यानी कि जब सब डिवीजन ऑफ जर्नल होता है तो जितनी ट्रांजैक्शन कैश और बैंक की होती हैं वो तो कैश बुक में आ जाती हैं, और बाकी ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड की जाती हैं। फिर यहां पर बनता है जर्नल की बजाय प्रॉपर जर्नल। तो ध्यान से देखना है कि यदि पूछी है कैश बुक, बनेगी वैसे ही जैसे कैश अकाउंट बनाते हैं या बैंक अकाउंट बना रहे हैं, चेंज नहीं होता है। लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि यदि मैं कैश बुक बना रहा हूं तो इसमें से बैंक वाली ट्रांजैक्शंस गायब हो जाएंगी, यानी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो 2 4 6 8 की बजाय केवल 4 एंट्री ही बनेंगी और बाकी 4 एंट्री कैश बुक में ट्रांसफर हो जाएंगी। और अगर कैश अकाउंट बनाऊंगा तो 8 की 8 एंट्री बनेगी, क्योंकि कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लेजर है, जबकि कैश बुक सब डिवीजन ऑफ जर्नल है। तो इन दोनों के डिफरेंस को आपको समझना होगा। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि अब किस तरीके से जो हम शेयर इशू कर रहे हैं, हमने मनी के थ्रू शेयर इशू किए थे, तो अदर देन कैश में किस तरीके से शेयर इशू किए जाते हैं। तो आप देखें इसमें कि वीडियो में आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, कमेंट करें, मुझे बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ आप बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे कि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो लगातार देखते रहें। थैंक यू, मिलता हूं।